हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम मैथमेटिक्स की क्लास में एवरेज के बारे में समझेंगे। एवरेज हर परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और यूपी ट्रिपल एससी के पाठ्यक्रम में जो पीईटी का जो पेपर होने वाला है उसके पाठ्यक्रम में औसत को भी सम्मिलित किया गया है। औसत से भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। उसी को फोकस करते हुए मैंने आज अपना जो टॉपिक लिया है औसत का, एवरेज का, तो इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। औसत है क्या? औसत जो है राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या का अनुपात है। औसत के बारे में सबसे पहले जो औसत है, एवरेज है, औसत बराबर जो फॉर्मूला होता है राशियों की संख्याओं का योग अपॉन राशियों की कुल संख्या। कुल संख्या करने से हमें औसत प्राप्त हो जाता है। मतलब यदि हमें लगातार क्रमागत 1 से 5 तक की राशियों प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उनको 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करके कितनी संख्याएं हुई, 1 2 3 4 5 संख्या से डिवाइड कर देंगे तो हमको औसत प्राप्त हो जाएगा। 5 4 9 3 12 और 3 15/5, आंसर आ जाएगा 3। मतलब औसत जो है राशियों की संख्या, कितनी हम राशि ले रहे हैं उनकी संख्या और उन राशियों का योग आपस में डिवाइड करने से हमें औसत प्राप्त हो जाता है। कॉन्सेप्ट है औसत बराबर राशियों की संख्याओं का योग बटे राशियों की संख्या। और कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि कोई व्यक्ति एक समय में x किलोमीटर प्रति घंटा और v समय में y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है तो उसका औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में अब अगर मान लिया करते हैं, माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और उतनी ही दूरी y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है या तय करता है तो व्यक्ति की औसत चाल बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे 2xy अपॉन x + y किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक आयत की लंबाई में इतनी प्रतिशत की वृद्धि और चौड़ाई में इतनी प्रतिशत की वृद्धि की जाती है तो औसत निकालना होता है। तो उसी हिसाब से उसके औसत निकालते हैं 2 × x × y अपॉन x + y का फॉर्मूला यूज करके हम उसका औसत ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार समांतर श्रेणी में आता है क्वेश्चन। समांतर श्रेणी मतलब एक प्रारंभिक पद और उनके बीच में जो अंतर होता है उनका समान मान होता है। समांतर श्रेणी में आइए देखते हैं। समांतर श्रेणी के लिए यदि मान लिया जाए कि प्रथम पद a हो और इस प्रकार से संख्याएं बदल रही हों, अंतर समान हो, तो ऐसी श्रेणी में जो प्रथम पद है
वो a है, और d जहाँ क्या है, सार्व अंतर माने सभी पदों का समान अंतर बराबर क्या है, d है। तब ऐसे श्रेणियों में, समांतर श्रेणी में nवा पद बराबर, nवा पद निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ a प्रारंभिक पद, d सार्वंतर और n क्या है, कितने नंबरों तक हमको उनका श्रेणी निकालनी है। अगर हमको n पदों का योग निकालना है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर हम यूज फॉर्मूला करेंगे n/2 अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज करेंगे, या एक और फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l, जहाँ a प्रारंभिक पद और l अंतिम पद है। ठीक गाइज, ये कुछ कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले हैं जो हम अभी आपको समझा रहे हैं। फिर इन्हीं कॉन्सेप्टों के आधार पर हमको सवालों को हल करना है, और फिर मैं उन कॉन्सेप्टों को समझाने के बाद हर क्वेश्चन की ट्रिक भी आपको बताऊंगा, जिससे आपके दोनों ही मेथड कंप्लीट होते रहें। आइए कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। यदि हमसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ लिया जाए, मतलब 1 से n तक जितनी भी संख्याएं हैं सबका योग पूछ लिया जाए, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n/2 कोष्टक में n प्लस 1। मतलब यदि हमसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 10 n संख्या कितनी हो गई हैं, 10 हो गई हैं, उसका फॉर्मूला यूज कर देंगे 10/2 n प्लस 1, यहाँ 11 आ जाएगा, तो 11 5 55 उसका आंसर आ जाएगा। हम फॉर्मूले से उसको ज्ञात कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। इसी प्रकार हमसे पूछता है n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। गाइस, विषम संख्या आप लोग जानते होंगे, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। 1 3 5 7 डॉट 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 करके प्लस में 2n माइनस 1 तक उनको हम ज्ञात कर लेंगे। फॉर्मूला हम यूज लगाएंगे 1/2 इंटू n कोष्टक में, n प्राकृतिक संख्याओं का हम यदि औसत निकालेंगे तो उनका यूज फॉर्मूला लगा देंगे n²। जितनी भी संख्याओं का, विषम संख्याओं का हमसे यदि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का एक पूछा जाता है, तो विषम संख्याएं वे होती हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं। 1 3 5 7 11 एक विषम संख्याएं हैं, तो उनका यदि विषम संख्याओं का हमको योग निकालना होगा, तो हम जितनी भी संख्याएं विषम संख्याओं का योग निकालना है उनका क्या कर देंगे, n² कर देंगे, तो हमको विषम संख्याओं का योग ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ है कि n सम प्राकृतिक संख्याएं, सम यानी जो 2 से कटती हैं, 2 4 6 8 ये सब सम संख्याएं हैं, इनका हमको यदि औसत निकालना होगा तो जितनी भी संख्याएं हैं उनका n इंटू n प्लस 1 करके हम इस फॉर्मूला यूज करके उनका सम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यदि निकालना हो तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1/6 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। इसी प्रकार घनों का योग निकालना होगा तो हम यूज करेंगे फॉर्मूला 1/2 इंटू n कोष्टक में 1n प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर। इन फॉर्मूला का यूज करके हम औसत निकाल सकते हैं, और साथ साथ मैं ट्रिक भी बताता चलूँगा जिनसे और भी सवाल
सॉल्व छोटे से होते चलेंगे। आइए कुछ सवाल देखते हैं। मैंने सवाल लिया है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। गाइज हम लोगों को 50 पहली प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। अभी हम लोगों ने जो भी फॉर्मूला लिखे थे वो फॉर्मूला औसत योग के लिए लिखे थे ना। औसत के लिए जो पहला फॉर्मूला था राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक ना। तो हम 50 संख्याओं का पहले योग निकाल ले रहे हैं, संख्या हमको पता है, उनसे हम 50 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, औसत निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का हम योग याद करते हैं। तो प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग के लिए फॉर्मूला लिखा हुआ था 1/2 इंटू n प्लस 1, जहाँ n संख्या है। कितनी संख्या है n बराबर 50। 1/2 n का मतलब 50 इंटू 50 प्लस 1 implies that 1/2 इंटू 50 इंटू 51। 2 से डिवाइड कर देंगे 25 बाई डिवाइड होगा 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 125 12 137, 1375, 25 12 27, 1275। 1275 क्या आ गया, राशियों का योग। लेकिन निकालना क्या था, हमको औसत निकालना था। 50 संख्याओं का औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 10 बार कटेगा, 5 से ये कितने बार कटेगा, 5 दूनी 10, कितना बचा 2 पचम 25, कितना बचा 2 पचम 25, 255 बटे 10 बराबर 25.5, ठीक है। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा, 25.5। ये हम लोगों ने फॉर्मूला का यूज करके यूज किया। आइए यह सवाल ट्रिक से यूज बनाते हैं। दोनों ही प्रकार से मैं सवाल आपको बता रहा हूँ। ट्रिक से देखिए कैसे करेंगे इसको, सवाल को। ट्रिक जो है उसको पहले मैं लिख देता हूँ। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का यदि हमको औसत निकालना है जब उनके बीच अंतर समान हो। अंतर मतलब जैसे 1 2 3 सब में अंतर कितना है, 1 है। यदि अंतर समान है तो उनका एवरेज निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए प्रथम डिजिट माने प्रथम पद, प्रथम अंक और अंतिम अंक का योग करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद का योग करके 2 से डिवाइड कर देना है तो हमको डायरेक्ट में औसत प्राप्त हो जाएगा। तो एक प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होगी, 1 से कहाँ तक, 50 तक। तो प्रथम पद कितना 1 है, अंतिम पद 50 डिवाइड बाय 2, 51/2 तो 25.5, 25.5 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मैंने आपको दोनों ही प्रकार से सवाल बताया है। अगर फॉर्मूला का यूज करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। और ये मेरी थोड़ी छोटी सी ट्रिक है। अगर हमको n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है, उनके बीच का अंतर समान है। ट्रिक में एक केस लगा हुआ है, कंडीशन लगी हुई है, अगर अंतर समान है तभी यह ट्रिक यूज की जाएगी, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने लिया है प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत निकालने के पहले हमको औसत योग निकालना पड़ेगा, फिर हम औसत निकालेंगे। तो आइए वही करते हैं। प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत निकालते हैं। तो औसत के लिए प्रथम 30 सम संख्याओं का औसत के लिए फॉर्मूला था n सम प्राकृतिक संख्याओं का
योग बराबर औसत योग बराबर फॉर्मूला यूज था n इंटू n प्लस 1। प्रथम 30 सम प्राकृतिक संख्या है, तो अब 30 सम भी संख्या चाहना है तो संख्या छाटेंगे। पहले संख्या कौन सी होंगी? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। प्रथम 30 तक चलना है। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इस प्रकार से हमको 30 सम संख्याएं लिखने पड़ेंगी। तो हमने 30 संख्याएं लिख ली हैं। अब इसमें फॉर्मूले में मान रख के हम क्या कर लेंगे, उनका आंसर निकाल लेंगे। n बराबर कितनी है? 30 है। कोष्टक में 30 प्लस 1, 30 इंटू 31 बराबर 0, 3 तिरका 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 930 आ गया। योग निकालना क्या है? औसत। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 3 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 31। 31 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को ट्रिक के द्वारा बहुत ही सिंपल वे से हम हल कर पाएंगे। अगर हमको 30 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत करना है तो पहले हमें संख्या लिखनी पड़ेंगी फॉर्मूला का यूज करने के लिए। या n प्लस 1 हमको संख्या यदि ज्ञात हो तो हम n का मान रख के सीधे आंसर रख के सवाल में मान रख के आंसर निकाल लेंगे। या मैं ट्रिक यूज करके आपको बताता हूँ। ट्रिक से सवाल बहुत ही सिंपल हो जाएगा, आपको बहुत ही सिंपल लगेगा। आइए, पहले तो हमको राशियों की संख्या चाहिए होगी, क्योंकि प्रथम 30 पूछा है उन्होंने। अब 30 कितनी संख्याएं होंगी, कहाँ तक होंगी, ये तो नहीं बताया ना। तो 30 प्रथम संख्याओं का औसत ज्ञात करने के लिए यदि सम संख्याएं ज्ञात करनी हो, क्या करनी हो? सम संख्याएं ज्ञात करनी हो तो ट्रिक है n सम संख्याएं ज्ञात करने के लिए संख्या में 2 से गुणा करने पर सम संख्याओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। कितनी संख्या आ गई है? 60 आ गई हैं। अब औसत निकाल लेंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ऐसी दशा में n सम संख्याओं का संख्याएं कितनी आ गई हैं? 60 है। अब फिर से वही ट्रिक यूज कर लेंगे अपन। अंतर समान है, सम संख्या है, सब में 2 का अंतर होगा। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2, 62/2 बराबर 31। तो हमने ट्रिक यूज कर ली। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद 2 है, अंतिम पद कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, क्योंकि संख्या ही 60 तक पहुंचनी है। 60 प्लस 2 62/2 बराबर 31। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन लिया है मैंने 100 और 150 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा? 100 और 150 के बीच जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका हमको औसत निकालना है। ठीक है। अभी मैं ये ट्रिक जो बता रहा था आपको वही ट्रिक है। क्योंकि सम में अंतर समान है, सम संख्याएं पूछी हैं तो समान अंतर होगा। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 औसत ज्ञात हो जाएगा। आइए औसत निकालते हैं। औसत बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ट्रिक का। प्रथम पद अंतिम पद डिवाइड बाय 2।
अब 100 और 150 के बीच में सभी संख्याएं छांटनी है। तो प्रथम संख्या कौन सी हुई है 102, अंतिम संख्या कितनी होगी 150/2 बराबर आंसर 2/5/2 126 126 जो है क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना गाइज। 100 और 150 के बीच जो सम संख्याएं हैं उसमें मैंने प्रथम संख्या 100 ना लेके क्या ली है 102 ली है और अंतिम संख्या क्या होगी 150 होगी। तो उसको जोड़ के प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करके उसको ज्ञात कर लेंगे। अगर 100 यूज करते तो कितना होता 100 प्लस 100 माने 150 तो 250 हो जाएगा, 250 बटे 2 तो आ जाएगा कितना 125 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य हो। अब 13 से विभाज्य तो चूंकि अंतर तो तब में 13 का होगा। ठीक है, तो फिर से ट्रिक लगा लेंगे हम, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। 100 और 200 के बीच पहली संख्या निकालनी है जो 13 से डिवाइड हो। 13 से 13 65 13 58 13 97 13 104 13 104। ठीक ना। और अंतिम पद जो आएगा वो आएगा 195। 13 का अंतिम 200 के बीच में अंतिम पद 195 आएगा, प्रथम पद आएगा 104, तब औसत हो जाएगा प्रथम पद अंतिम पद डिवाइड बाय 2। 5499299/2 149 × 5 149.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना गाइज। आगे देखते हैं। ये सवाल लिया है, बिल्कुल सिंपल सा मेथड लगना है इसमें। ए बी तथा सी की आयु 32 वर्ष है, 36 वर्ष है तथा 46 वर्ष है, इनकी औसत निकालना है। तो जो कॉन्सेप्ट में पहला ही फॉर्मूला लिखा था उसका यूज करेंगे। औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग 32 36 46 को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय 3। 6 6 12 2 14, 5 3 8 3 11, डिवाइड बाय 3। 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 8 24, तो 38 ईयर 38 ईयर इसका क्या आ जाएगा औसत आ जाएगा। ठीक है ना गाइज। आइए कुछ क्वेश्चन आगे करते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया है 3 के प्रथम 10 गुणजों का औसत कितना होगा। अब देखना अंतर तो वही है ना, गुणजों की संख्या पूछ रहा है तो 3 3 का इसमें समान अंतर होगा, तो वही है। औसत निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो 3 का प्रथम पद आ जाएगा 3। ठीक है ना। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग निकालना है और अंतिम पद कितना आएगा 30/2 बराबर 33/2। इसको हल कर लेंगे तो 16.5 आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत निकालना है तो प्रथम पद 1 हो गया, अंतिम पद 100 हो गया बटे 2। 101/2 बराबर कितना आ जाएगा 55.5। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 55 आ जाएगा आंसर। 55 दूनी 150 आ जाएगा, 50 दूनी 100, 50.5। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे गाइस ये क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं तो अंतर तो उतना होगा, अंतर समान है इसलिए ट्रिक लग जाएगी अपनी। तो पहले तो संख्याएं ज्ञात करते हैं, संख्याएं कितनी होंगी। तो मैंने अभी संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको बताया था, यदि संख्याएं ज्ञात करना है तो संख्या जितनी भी लिखी है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 × 2 बराबर कितनी संख्या आ जाएंगी 20 आ जाएंगी। अब प्रथम सम संख्या कितनी होगी 2, अंतिम संख्या कितनी हो गई है 20/2, 22/2 बराबर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है ना।
तो गाइज अभी तक हम सवाल वो यूज कर रहे थे जिनमें अंतर समान था, अब वो यूज सवाल करेंगे जिनमें अंतर समान नहीं होगा, तो हम सवालों को किस प्रकार से हल करेंगे। आइए मैं नोट डाउन ट्रिक को लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आइए समझते हैं। जब अंतर समान नहीं है तब हम औसत निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ठीक है ना। गाइज क्वेश्चन मैंने लिया है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। गाइज 7 संख्याएं हैं, तो 7 संख्याएं हैं तो 7 का जो औसत निकलेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। जैसे मैंने 7 संख्याएं मान ली क्रम से 1 2 3 4 5 6 और 7, इनका जो औसत होगा 3 संख्याएं इधर हैं, 3 संख्याएं इधर हैं, तो बीच की जो संख्या होगी उसके बराबर होगा। इसी प्रकार जो 7 क्रम से संख्याएं हैं, क्रम संख्या मतलब यही है, मान लो 7 क्रम से संख्याएं हैं, उनका औसत 20 दिया है, तो हमको बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो गाइज जब औसत दिया हुआ है और प्रथम 3 संख्याएं क्रमागत, यदि हम मान लें x, दूसरी x + 1 और एक हो जाएगी x + 2, और फिर इनका औसत आएगा कितना 20 आएगा। इसके बाद संख्या कौन सी आएगी, एक जोड़ने पर 21, एक आएगी 22, एक आएगी 23। तो गाइस 7 संख्या हो गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, बड़ी संख्या पूछी थी तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी अपनी 27। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि 7 संख्याएं नहीं है तो 3 संख्याएं इधर 3 संख्याएं इधर, जो बीच की संख्या है वही तो औसत है। औसत है राशियों के बटे राशियों की संख्या, उससे औसत निकलेगा। तो 3 संख्याएं इधर पहुंच गई, 3 संख्या उधर पहुंच गई। हमसे छोटी पूंछी होती तो अपन इस तरफ चले जाएंगे, बड़ी पूंछी है तो उस तरफ चले जाएंगे। गाइस आगे देखते हैं, जैसे लिखा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, तो 9 क्रमागत संख्याओं में मतलब 4 संख्याएं इधर होगी, 4 इधर होगी, तो 4 इधर हैं और 4 संख्याएं इधर हैं। बड़ी संख्या छांटनी है तो 53 के बाद एक 52 होगी, एक 51 होगी, एक 50 होगी और एक 49 होगी छोटी संख्या। इसी के बाद 53 के बाद 54, 55, 56 और 57, क्योंकि 4 संख्याएं इधर और 4 संख्याएं इधर। 1 2 3 4 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है, ये औसत दिया है इतना। सबसे बड़ी 57 हो गई है, सबसे छोटी 49 नंबर की हो गई है। गाइस समझ में आई होगी मेरी ट्रिक। अगले देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत है और 4 का है, तो बीच में तो संख्या होगी ना, बीच औसत संख्या होगी बीच की, तो 2 संख्याएं इधर हैं और 2 संख्याएं इधर होगी, ठीक है ना। 4 सम 27, औसत 27 है, तो इस तरफ जाएंगे तो संख्या कौन सी आएगी 26, इसके बाद कौन सी आएगी 24, इस तरफ जाएंगे तो संख्या कितनी आएगी 28 और 30। सम संख्याएं होंगी, औसत जरूर इतना है, लेकिन सम संख्या छांटनी है तो सम संख्या 27 के बाद कौन सी आएगी 26, 26 के बाद 24 और 27 के बाद सम संख्या कौन सी 28 और 30। हमको क्या छांटनी है, बड़ी संख्या छांटनी है, तो बड़ी संख्या कितनी हो गई है 30 और छोटी संख्या कितनी हो जाएगी 24। गाइज आइए और आगे सवाल करते हैं। आइए गाइज, मैंने क्वेश्चन लिया है लगातार 5 सम संख्याएं A B C D और E हैं का औसत 52 है, तो B क्रॉस E का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। वही ट्रिक से 5 संख्याएं हैं तो बीच की संख्या कौन सी हुई D, D के बाद C के बाद D है और क्या है E, इस तरफ A और B। औसत क्या हो गया C औसत हो गया। औसत कितना है 52 है, ठीक है ना। 5 सम संख्याएं हैं, 52 के बाद सम कितनी आएगी 54, 54 के बाद 56, पहले 50 और फिर 48। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है B क्रॉस E ज्ञात कीजिए। B का मान कितना है 50 है, E का मान कितना है 56 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन मैंने अगला लिया है। गाइस सभी
1 अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहले ट्रिक से रख सकता है ये, प्रथम सभी 1 अंकों की संख्या और 2 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कर रहा है, तो 1 2 3 डॉट 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 लेके चले जाएंगे। इसी प्रकार दूसरे अंकों की संख्या लेके चलेंगे तो कहाँ तक पहुँचेंगे, 99 तक। प्रथम पद 1 है, अंतिम पद 99 है बाई 2, तो कितना आ जाएगा 100/2 बराबर कितना 50 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार सभी 1 अंक 2 अंकों की तथा 3 अंकों की प्राकृतिक संख्याओं के योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 1 अंक 1 से लेके डॉट 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 तक पहुँचेंगे 99 तक, 99 से पहुँचेंगे कहाँ तक 999 तक। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 1, अंतिम पद कितना हो जाएगा 99 999 999 डिवाइडेड बाय 2, तो 1000/2, तो आंसर आ जाएगा गाइज 500। ठीक है ना गाइज। आइए कुछ अब अच्छे से कुछ सवाल करते हैं जो कि हमको परीक्षा में परेशान करते हैं, उनको समझते हैं और छोटे से ट्रिक में सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 संख्याओं का औसत 15 है, यदि उनमें प्रथम 5 का औसत 12 है तो शेष संख्याएं ज्ञात कीजिए। 20 संख्याओं का औसत कितना है 15, 20 संख्याओं का जो औसत है वो 15 है। औसत कितना, औसत योग कितना होगा, 20 का औसत योग हो जाएगा कितना 50 × 20 13 300। प्रथम 5 का औसत है 12, प्रथम 5 का योग कितना हो जाएगा 12 × 5 = 60। तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो शेष संख्याएं कितनी बची हैं 15, 15 का क्या निकालना है अपन को, औसत निकालना है। वही संख्याओं का योग 300 आ गया, 5 का आ गया 60, 15 का औसत निकालना है। तो 15 का औसत कितना होगा, 15 का औसत योग होगा 300 में से 60 घटाने पर प्राप्त हो जाएगा, कितना आ जाएगा 240। औसत निकालना है तो योग बटे संख्या, 15 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा 16 बार। 16 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5 से 5 × 15, 5 से कटेंगे कितने 5 × 20 और 48 बार, 3 से कट जाएंगे जी 16 बार। आंसर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। इसी प्रकार 5 संख्याओं का औसत कितना है 50, औसत योग कितना हो गया, 5 संख्याओं का औसत 10 है, औसत योग कितना हो गया 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत 12 हो जाए। अगर संख्या कोई जोड़ रहे हैं तो संख्या में मान के चलो एक ही जोड़ दिया, संख्या कितनी हो गई 6, 6 का औसत कितना आ जाएगा, औसत योग कितना आ जाएगा 72। तो कौन सी संख्या जोड़ी गई, तो 72 - 50 तो कितना आ जाएगा 22। 6 संख्याओं का औसत 50 है, औसत योग कितना हो जाएगा 120। यदि एक संख्या हटा दी जाए, संख्या जब हटा दी जाएगी तो 5 बचेंगे, 5 बचेंगे, औसत हो जाएगा 15। तो 15 का 5वां औसत योग कितना आ जाएगा 75। कौन सी संख्या हटाई गई, तो 120 - 75 घटाएंगे तो 45 आंसर मिल जाएगा। गाइज आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब औसत का जो सेकंड पार्ट में लेके आऊँगा उसमें विगत वर्षों में पूछे गए सभी एग्ज़ाम के ही औसत के ही क्वेश्चन लेके आऊँगा। मैंने आपका कॉन्सेप्ट तैयार करा लिया है, कॉन्सेप्ट तैयार कर दिया है। अब हम जो है जितने भी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन परीक्षाओं से क्वेश्चन लेके आऊँगा और वो हम सभी सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।